हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक जो हम जेई और नीट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। जब मैं जेई एक्सपेरिमेंट था तब मैंने भी ये मिस्टेक करी थी और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये मिस्टेक कई बार करते हुए देखा है और मैंने देखा है कि इसकी वजह से उनकी जेई में सिलेक्शन कई बार रुक गया है और कई बार उनकी रैंक जो बहुत बेटर आ सकती थी वो उतनी बेटर नहीं पाई है। तो वो पर्टिकुलर मिस्टेक क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी रेमेडी के बारे में बात करेंगे। तो मिस्टेक है मेरे बच्चे हमारा हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने को लेकर ऑब्सेशन। एग्जाम बहुत ही पास है और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने को लेकर जाएं। ये पर्टिकुलर एक्सपेक्ट हमारे दिमाग में बहुत पूरा घूमता रहता है, उसमें कब्जा कर लेता है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं जिन पर हम फोकस नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपने क्लास 12 का सिलेबस तो नियरली पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है क्लास 11 जो आपने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं करा है तो उसके कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हो सकता है आप भूल चुके हो। और अगर आप कहीं ड्रॉप ले रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम आपके पास आएगी कि अब एग्जाम बहुत पास है तो कुछ ना कुछ सिलेबस ऐसा जरूर होगा जो हमारा इनकम्प्लीट रह जाता है और हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी एनर्जी वहीं चली जाती है। और एक तरह से अगर आपकी पूरी एनर्जी वहीं पर लगी रहेगी तो और जिन चीजों पर हमें काम करना है, जो पर्टिकुलर चीजें हमारी रैंक कॉम्प्रोमाइज करती है, हमारे सिलेक्शन को चांसेस को बढ़ाती हैं, हम उन पर फोकस नहीं कर पाते। तो इसीलिए पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट करके चलो कि मेरे बच्चे ऐसा हो सकता है कि हम पूरा सिलेबस खत्म कर ही ना पाए। ऐसा होगा पक्का। आप जब तक एंड तक जाओगे, क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको पसंद ना आ रहा हो, ठीक है, मतलब आप उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट ड्यू टू सम रीजंस वो आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ना कर पा रहे हो। ये आपका फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है, मैथ में हो सकता है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बायो में भी हो सकता है। ऐसा होगा। तो पहले तो ये ऑब्सेशन हमें अपना छोड़ना है कि एक्चुअल में जेई या नीट में अगर सिलेक्शन करना है तो सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। नहीं, अगर 85-90% सिलेबस भी कंप्लीट है तो आप सिलेक्शन तो पक्का करवा ही सकते हो अपना, साथ ही साथ अपनी रैंक कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो कुछ और एक्सपेक्ट्स पर काम करके। तो मैं आपको बताता हूं किन एस्पेक्ट्स पर हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और वो बड़ा सिंपल सा है मेरे बच्चे, रिविजन। रिवीजन हमारे सिलेबस का करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपने बहुत पहले पढ़े होंगे और अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो आप रियलाइज कर रहे होगे कि आप मार्क्स हो सकता है जिस अप टू आप जहां तक स्कोर करना चाह रहे थे वो ना कर पा रहे हो। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट जोन ऑफ मार्क्स में हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है, कैसे आपको रिवीजन स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है और क्या वाकई में आपको सिलेबस खत्म करने की जरूरत पूरी पड़ेगी या नहीं। तो देखो, आइडिया बड़ा सिंपल है। हो सकता है कि आपके मार्क्स मेरे बच्चे लेस देन 100 आ रहे हो। तो अगर आपके मार्क्स मेरे बच्चे लेस देन 100 मार्क्स हैं आपके, तो लेस देन 100 मार्क्स का मतलब है कि हो सकता है आपका भी सिलेबस पर ही कमांड नहीं है बिल्कुल भी, मतलब जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े उन चैप्टर्स पर ही कमांड नहीं है। तो मैं आपसे भी बोलूंगा कि हाँ भाई, अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू होने दो और जितनी चीजें मैक्सिमम आप खत्म कर सकते हो करते रहो। तो सिलेबस पर तो फोकस रखो ही अपना, प्लस जो आपके टॉपिक आपको लगता है स्ट्रांग है उन स्ट्रांग टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस रखो अपना। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। रिवीजन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का बहुत ज्यादा तगड़े से आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको रियलाइज होगा कि धीरे धीरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट होने लगेगा। हाँ, पर अगर मार्क्स आपके इस जोन में है कि आप लगभग लगभग 100 या 100 के ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हो और लगभग लगभग 180 के आसपास आप स्कोर कर रहे हो, तो 100 और 180 के बीच में अगर आपके मार्क्स का डोमेन चल रहा है तो मेरे बच्चे यहां पर बहुत हाई टाइम है कि हम अपने रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करें। सिलेबस जो चल रहा है उसको चलने दो, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना बंद कर देना है, नहीं नहीं नहीं, सिलेबस जो चल रहा है चलते देना है, लेकिन अब फोकस रिवीजन पे डालना है। अच्छा, रिवीजन पे कैसे डालना है, रिवीजन कैसे करें, किस टॉपिक को पहले उठाएं, किस टॉपिक को बाद में उठाएं या रैंडमली उठाएं, तो उसके लिए मैं आपको आइडिया बताता हूं। बड़ा सिंपल है और बड़ा फंडामेंटल आइडिया है। मतलब आपको एवरी सेकंड पर्सन जो वाकई में आपकी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है, ठीक है, वो आपको ऐसे ही गाइड करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको जब रिवीजन करना है तो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स हैं उनको फिल्टर कर लो, पर ऐसे रैंडमली नहीं। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है आप उसको रिवाइज करने बैठ गए, ना ना, एक चीज और देखो कि इस स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक के साथ वो टॉपिक उठाओ आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट में ही जिसके हाईएस्ट वेटेज हो, ठीक है, जिसका हाईएस्ट वेटेज हो आपके जेई या नीट एग्जाम में। देखो अब इसका आपको बहुत सारी जगह पर
डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि कौन से चैप्टर्स का हाईएस्ट वेटेज है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं भी अपनी तरफ से दे दूंगा, बट सबसे पहले उन टॉपिक्स को पकड़ो जिनमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके बड़े स्ट्रॉन्ग है, उसको उठा लो, उसका वेटेज भी ठीक ठाक रहता है। ठीक है, अगर क्लास 11 से आपको लगता है कि ऑसिलेशन टॉपिक, वेव टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसको उठा लो। थर्मो लग रही है, उसको उठा लो। ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठाओ जिनका वेटेज भी ज्यादा है सबसे पहले। और आई एम प्रीटी मच श्योर इसको खत्म करने में पूरा का पूरा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलाकर, और अगर आप नीट के हो तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलाकर 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सवा महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जब ये खत्म हो जाए तो इनका तो रिवीजन करते रहना है। फिर आप आ जाओ ऐसे टॉपिक पे जिनमें आप स्ट्रांग हो पर उनका वेटेज शायद उतना ज्यादा नहीं है। आप स्ट्रांग अपने आप को महसूस करते हो, बट आज भी इसके क्वेश्चन आप हो सकता है अपने मॉक टेस्ट में गलत करते हो। ये भी जरूर चेक करते रहो मॉक टेस्ट के टाइम पर कि आप कहीं स्ट्रांग टॉपिक, अपने स्ट्रांग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो गलत नहीं कर रहे हो। अगर उसे गलत कर रहे हो तो ये वहां पर रेक्टिफिकेशन जरूर जरूरी है। ठीक है, तो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो लेकिन उसका लेस वेटेज हो। फिर इसके बाद आप मेरे बच्चे जाओ, आप सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक और हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स को रिवाइज करो। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स और लेस वेटेज वाले टॉपिक को कवर करो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाले हैं, मतलब वो आपको कम आते हैं लेकिन जो हाईएस्ट वेटेज वाले हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स को। और फिर लास्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट करो। मतलब जो भी अगर कुछ रह गया है, ठीक है, जो भी चीज रह गई है आपकी, तो अब आप उसे कंप्लीट करो। जो भी रेस्ट है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस। लेकिन अपने आगे के टाइम के लिए ये रिवीजन स्ट्रेटजी आप रियलाइज करो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप दरअसल में 100 से 180 मार्क्स की जोन में हो। और अगर आप कहीं 100 मार्क्स से भी ऊपर जोन में हो, सॉरी 180 मार्क्स से भी ज्यादा ऊपर जोन में हो, पर आप घूम रहे हो 180 और 210 220 के आसपास, और आप इसे लेके जाना चाहते हो 250 तक, तो भाई आपको तो पहले बोलूंगा यार सिलेबस अपना जरूर कंप्लीट करो। क्योंकि आप, इसका मतलब क्या है, अगर आप 220 240 तक स्कोर कर रहे हो, ठीक है, या 180 के ऊपर स्कोर कर रहे हो, विच मींस आपने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन पे आपका कमांड है। ठीक है, अच्छा खासा कमांड है। तो उनमें भी आप और ज्यादा, जो अभी सिलेबस इनकम्प्लीट है आपका, उस पर जरूर ध्यान दे लो, क्योंकि हो सकता है उसी के क्वेश्चन आप ना कर पा रहे हो, आपने रियलाइज करा होगा, तो उसके क्वेश्चन आप सिलेबस कंप्लीशन पे भी ध्यान दे सकते हो। पर साथ ही साथ इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप रेस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन कर सकते हो विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ योर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आई होप ये पर्टिकुलर चीज आपको हेल्प करेगी। बाकी अगर कोई भी इशू है तो आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक, रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे मेरे सोशल मीडिया लिंक दे रखे हैं, ठीक है, ताकि आप मुझ तक रीच आउट कर सके। तो सी यू, दोबारा कभी मिलेंगे। और प्रिपरेशन अभी जम के करते रहिए, और कोई भी इशू आता रहे, डजंट मैटर आप कहाँ पे हो, ठीक है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।